सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष एक नए बिंदु के साथ हाजिर हूँ और आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वह रहेगा पत्र के अंतर्गत ही शिकायती पत्र। तो देखिए बच्चों, ये शिकायती पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, इसका प्रारूप क्या है और संपूर्ण शिकायती पत्र एक लिख करके बताएंगे हम। ये सारी बातों की जानकारी आज हम प्राप्त करने जा रहे हैं। तो एक शुरुआत में इसको प्रारंभ करें उसके पूर्व एक बात और बता दूं कि कई बार क्या होता है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि आपके मोहल्ले की सफाई व्यवस्था नहीं चल रही सही, तो उसके लिए एक पत्र लिखिए। और या फिर डाक विभाग की व्यवस्था अव्यवस्था में बदल रही है, जल की आपूर्ति नहीं हो रही है, इनके संदर्भ में एक शिकायती पत्र लिखिए। अब हमारे समझ में यह नहीं आता कि हम पत्र लिखे किसको। कई बार तो पेपर में दे देते हैं कि पत्र इसको लिखना है, पत्र उनको लिखना है, लेकिन यहां पर अगर नहीं दे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो पत्र लिखे उसके पूर्व वो समस्या का समाधान भी आपके समक्ष में कर देता हूं। तो क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई भी पत्र लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो ये हाशिया तो मार्जिन जिसको बोलते हैं, ये तो हमको कॉपी में मिलेगा, नहीं मिले तो आपको खींचना है, ठीक है। अब इसके पश्चात अगर मान लो कोई भी प्रार्थना पत्र बिजली विभाग की, बिजली जल, बिजली को विद्युत भी बोल देते हैं, और दूरसंचार, इनसे संबंधित समस्याओं के लिए अब इनके लिए किसको लिखेंगे, इसके लिए प्रारूप बता देता हूं, फिर प्रार्थना पत्र तो बाद में अपन व्यवस्थित कर ही देंगे। सेवा में इनके लिए जो शुरुआत करेंगे वो लिखेंगे सेवा में, फिर श्रीमान लिखते ही हम सब में लिखते हैं श्रीमान। अब यहां पर सहायक अभियंता महोदय, ठीक है। इसके बाद में अब जैसे जल से संबंधित समस्या है तो जल विभाग लिख देंगे, विद्युत से संबंधित समस्या है तो विद्युत विभाग लिख देंगे, और दूरसंचार संबंधित समस्या है तो दूरसंचार विभाग लिख देंगे। तो विद्युत विभाग, अब अपने जिले का कोई भी नाम, जैसे सीकर लिख दिया, इस प्रकार हम लिख देंगे, ठीक है। यहां पर भी कोमा आ गया, ये तो प्रक्रिया इसकी। अब मान लो आगे की प्रक्रिया तो विषय और सब प्रक्रिया हम बताएंगे, पत्र बताएंगे, तो वो की वही प्रक्रिया रहेगी। अब मान लो कोई संबंधित डाक विभाग से संबंधित कोई समस्या आ गई, डाक विभाग से संबंधित कोई समस्या है, तो इसके लिए हम पत्र किसको लिखेंगे, तो इसको भी देख लीजिए। इसके लिए हम पत्र लिखेंगे डाकपाल महोदय को, और प्रक्रिया वही रहेगी, सेवा में श्रीमान डाकपाल महोदय, इसकी शुरुआत इस प्रकार करनी पड़ेगी अपन को। और अब डाक विभाग, यहां पर भरतपुर जो भी जिला है पेपर में दे उसको लिख देंगे, ये डाक विभाग से संबंधित समस्या हो गई। अब मान लो और कोई समस्या आ जाए, यहां पर डाक के अलावा चोरी, डकैती, लूटपाट इत्यादि से संबंधित समस्या, इनसे संबंधित कोई समस्या आती है तो उसके लिए किसको लिखेंगे वो भी देख लीजिए। इसके लिए हम सेवा में तो लिखना है ही श्रीमान थाना अधिकारी महोदय, ये लिख दिया। इसके बाद में मुख्य थाना
सवाई माधोपुर जो जिले का नाम दे दे वो इसमें लिख देंगे। ये भी हो गया। चोरी डकैती लूटपाट हो गया, डाक विभाग से संबंधित होगी, बिजली और इनसे संबंधित हो जाती है। अब रही बात कोई विद्यालय से संबंधित कोई बात हो, विद्यालय से संबंधित कोई पत्र लिखना हो, तो वह विद्यालय से संबंधित किसको लिखेंगे हम? विद्यालय से संबंधित समस्या के लिए किसको लिखेंगे? श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय को। तो यहां पर क्या लिख देंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, जो भी शब्द आए वह हम लिख देंगे और विद्यालय का नाम यहां लिख देंगे। ठीक है, ये हो गई इससे संबंधित। अब मान लो कुछ समस्या आ जाए, वो हम लिखने जा रहे हैं, अभी एक पत्र लिख देंगे से। अब मान लो मोहल्ले की सफाई या मोहल्ले से संबंधित कोई समस्याओं की सफाई इत्यादि से संबंधित, तो मोहल्ले की सफाई इत्यादि से संबंधित किसको लिखेंगे? वह भी देख लीजिए। इसके अंतर्गत हमको सेवा में, अब सेवा में के पश्चात श्रीमान। अब इसमें जरूर कुछ बात ध्यान हमको रखनी है। कौन सी? कि अगर मोहल्ले की नगर पालिका आता है तो नगर पालिका का मुखिया होता है, नगर पालिका का मुखिया होता है अध्यक्ष, नगर परिषद इसका मुखिया होता है सभापति, और नगर निगम इसका मुखिया होता है महापौर। ठीक है। अब मान लो कहीं भी पूछे अपने नगर परिषद में लिखिए, नगर पालिका में लिखिए, तो मुखिया हमको ध्यान आ जाना चाहिए। मान लो नगर पालिका का आ जाए तो सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका और टोंक, जो भी जिला दे दे वो लिख देंगे हम। यहां तक बात हो गई। ये मोहल्ले से संबंधित हो गई। अब जिले से संबंधित कोई समस्या आ जाए तो किसको लिखेंगे? ये भी एक प्रश्न आ जाता है कि जिले से संबंधित अगर कोई प्रार्थना पत्र आता है तो जिले से संबंधित समस्या, जिले से संबंधित समस्या के लिए किसको लिखेंगे? तो जिले से संबंधित समस्या के लिए सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला, अब जिला अपना जो जिला है वो इसमें जो पेपर में दे वो लिख देंगे। तो इस प्रकार ये संबंधित समस्याओं के लिए इस प्रकार किन किन को पत्र लिखना है, ये बातें तो हमारी स्पष्ट हो गई। अब इसके पश्चात अब रही बात एक प्रश्न पूरा प्रार्थना पत्र मैं आपको लिख के बता देता हूं कि इस रूप में आपको लिखने हैं। वैसे ये सब बिंदुओं पर प्रार्थना पत्र मैं समय समय पर प्रेषित करता रहूंगा। तो आज इसका पहला प्रकरण हम ले लेते हैं। तो ये तो हमारी प्रार्थना पत्र के किसको किसको लिखना है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो इसको मैं मिटा देता हूं। और हम अब जो है एक संपूर्ण प्रार्थना पत्र लिखने जा रहे हैं। तो इसको कई बार ऐसे बोल देते हैं, प्रार्थना पत्र की जगह पत्र भी बोल देते हैं। तो प्रार्थना के रूप में जो पत्र लिखा जाए उसको प्रार्थना पत्र बोल देते हैं, बाकी होते पत्र ही है। आपने लाइव क्लास में समझा होगा, तो लाइव क्लास में मैंने केवल प्रारूप बताए थे। अब उसको पूर्ण कैसे करना है वो हम आज बताएंगे। तो पहले हाशिया, ये तो खींचना है ही, अगर कॉपी में है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है। हाशिए के पश्चात अब हमको जैसे प्रश्न आ गया हमारे कि आपके मोहल्ले की सफाई हेतु एक नगर परिषद में एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो किस प्रकार हमको लिखना है वो देखिए। तो यहाँ पर शुरुआत में जो है हमको
सेवा में कि किसको लिखना है, नगर परिषद बोला था मैंने, तो सेवा में श्रीमान। और नगर परिषद में कौन होता है, सभापति महोदय। ये हो गया। अब नगर परिषद जिले का नाम लिख देंगे अलवर। ये इधर का काम हो गया। अब इसके पश्चात फिर हमको लिखना होगा विषय। तो विषय में मोहल्ले की सफाई के संदर्भ में, ठीक है, ये मोहल्ले की सफाई के संदर्भ में विषय लिख दिया। अब पंक्ति इधर और इधर छोड़नी या नहीं छोड़नी, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम पंक्ति छोड़े या न छोड़े। पंक्ति छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है अगर हमारा लेख अच्छा है तो। और लेख ही खराब है और हमको पता ही नहीं चल रहा ऊपर की लाइन किधर गई, नीचे की लाइन किधर चल गई, ऐसे छात्रों को तो पंक्ति छोड़ देनी चाहिए। पंक्ति भी छोड़ देते यहाँ पर और एक यहाँ पर, बाकी अपना विषय चालू कर देंगे। अब महोदय के बाद कोमा लगाना हमको, सेवा में के बाद कोमा लगाना है, महोदय के बाद यहां भी लिखा तो कोमा और यहां भी कोमा और पूर्ण विराम, ठीक है। उपर्युक्त विषय अंतर्गत ये शब्द भी लिखना सीख जाना चाहिए शुद्ध रूप से। विषय अंतर्गत, उपर्युक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर के विषय में जो लिखा गया उसके संदर्भ में निवेदन है कि मैं मोहन नगर कॉलोनी का एक जिम्मेदार, अब जिम्मेदार अपने आप को बताना पड़ेगा जब भी तो रिपोर्ट लिखोगे तुम, जिम्मेदार नागरिक हो। इस कारण मोहल्ले में होने वाली समस्त समस्याओं से आपको अवगत कराना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। उस सो निर्वहन हेतु, किसके निर्वाह हेतु, कर्तव्य के निर्वाह हेतु इस पत्र के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे मोहल्ले में विगत 15 दिनों से सफाई कर्मी नहीं आने के कारण चारों ओर गंदगी का साम्राज्य
साम्राज्य विद्यमान है जिसके कारण अनेक बीमारियों के पनपने का खतरा हमेशा विद्यमान रहता है, विद्यमान रहता है। अब ये बातें तो हमने अपनी समस्याएं बता दी। अब समस्याएं बताने के पश्चात हमको उसके निदान के लिए एक अलग से पैराग्राफ लिखना है अंत में कि अतः आपसे अनुरोध है कि, पैराग्राफ चेंज करके, अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारी समस्याओं को समझते हुए उनका उचित निराकरण करने की कृपा करें। इस प्रकार ही हमको लिख देना है, ठीक है। एक जरूर ध्यान रखना, महोदय के बिल्कुल पैराग्राफ चेंज करके और इधर से भी अतः जब लिखोगे तो एक पैराग्राफ तो बदलना ही पड़ेगा, तो ये कृपा करें। अब यहां अतः के नीचे से बिल्कुल धन्यवाद इस प्रकार का शब्द लिख देना है, ठीक है। अब रही बात सभापति को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य महोदय को लिखेंगे तब तो लिखते हैं हम आपका आज्ञाकारी शिष्य, लेकिन ये एक बात और बता दूं कि आज्ञाकारी शिष्य हम प्रधानाचार्य के ही होते हैं, अन्य किसी के नहीं होते हैं। अध्यापक के, प्रधानाचार्य के, गुरुओं के ही आज्ञाकारी होते हैं, अन्य के नहीं होते हैं। अन्य के तो हम जैसे प्रार्थना के रूप में लिख रहे हैं तो प्रार्थी, यहां पर प्रार्थी शब्द लिख दिया, तो प्रार्थी शब्द जो है इसके बाद कोमा। अब जो पेपर में नाम दे, कुछ भी नाम दे दिया, अगर अपने आप को रमेश मानते हुए नगर परिषद में पत्र लिखिए तो रमेश लिख देंगे। रमेश के पश्चात रमेश, अब ये समस्या अपनी व्यक्तिगत नहीं है, कुछ कॉलोनी वालों की भी है, तो समस्त रमेश एवं समस्त क्षेत्रवासी, ये इस प्रकार लिख देंगे। प्रार्थ लिख दिया, रमेश और समस्त क्षेत्रवासी लिख दिया, और अंत में जाकर के दिनांक लिख देंगे। दिनांक का तरीका हमको पता होना चाहिए। दिनांक जैसे जिस तारीख को लिखे उस तारीख की दिनांक इसमें लिखनी है। जैसे 5 नवंबर 2020, इस प्रकार हम दिनांक लिख देंगे। 5 नवंबर लिख दिया, उसके बाद कोमा लिख दिया और 2020 लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। इस प्रकार ये हमारा प्रार्थना पत्र मोहल्ले की सफाई हेतु होता है। वैसे प्रार्थना पत्र जितने भी है उनके समय समय पर जो है भाग मैं आपके समक्ष प्रेषित करता रहूंगा, तो इसलिए आपको हर प्रार्थना पत्र का तरीका और प्रारूप अगर सही बैठ गया तो प्रार्थना पत्र स्वतः ही सही हो जाता है। इसलिए भाषा तो बना देते हैं हम, लेकिन प्रारूप में कहीं कमी छोड़ देते हैं, तो प्रारूप अवश्य ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब अगले पत्र में फिर मिलेंगे हम। उसके बीच यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लेवे, क्योंकि इसमें आपका बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। बहुत संपूर्ण पाठ्यक्रम का हम अध्ययन करेंगे, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।